अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट हारिस बेग फ्रॉम लीगल नेक्सिस एडवोकेट्स। मुल्क के हालात बहुत ही कशीदा चल रहे हैं, इलेक्शंस बिल्कुल सर पे हैं और इन हालात का ज़िम्मेदार हर कोई किसी न किसी को ठहरा रहा है। कोई कह रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ये सब उन्होंने किया है, कोई कह रहा है जुडिशरी उन्होंने किया है, ये कोई किसको कह रहा है, कोई किसको कह रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स से एक घर में दो भाई रहते हैं और उन दोनों का आपस में इख्तलाफ हो जाता है। छोटा भाई जो है वो अपने एक नेबर को बोलता है जो कि ताकतवर है कि मेरे भाई के साथ जो है ना आप डील करो, झगड़ा करो। वो जाके उसके साथ डील करता है, लेट से उसको पीटता है। छोटा भाई बड़ा खुश होता है कि मैं जीत गया हूँ बड़े भाई से। 6 महीने बाद बड़ा भाई उसके साथ दोबारा इख्तलाफ होता है तो वो अब अप्रोच करता है पड़ोसी को कि मेरे भाई के साथ डील करो, पीटो उसको। अब बड़ा भाई जब पिटवा रहा है छोटे को तो बड़ा भाई खुश हो रहा है कि जी मैं जीत गया। ये जब चलता रहता है सिलसिला तो जो पड़ोसी है ताकतवर जो है उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया, उसको पता चल गया कि दोनों भाई कमज़ोर हैं, इन दोनों से मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तो यही चल रहा है हमारे मुल्क में। ये ना जुडिशरी ज़िम्मेदार है, ना कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, ये पॉलिटिशियंस ख़ुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, ताकतवर के साथ मिलकर दूसरे को पीटते हैं। जो पिटवा रहा है वो खुश होता था और जो पिट रहा है वो फिर कहता था मेरे साथ ज़्यादती हुई है। फिर जब वो पावर में आता था वो ये काम करता था, अपने पॉलिटिशियन भाई को पिटवाता था और वो कहता था बड़ा खुश था, एंजॉय करता था उस चीज़ को कि मैं ताकत में आ गया हूँ। जब पहली बार ऐसा हुआ होगा ना कि किसी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो है कुछ कोर्ट ऑफ लॉ में चीज़ें खिलाफ जा रही हैं या कुछ भी सस्पिशियस चीज़ें हो रही हैं तो पॉलिटिशियन को खड़ा होना चाहिए था ना, ताकत जो उस टाइम पे एंजॉय कर रहा था ताकत, कि यार हमारे आपस का मसला है, आप लोग ना बीच में पड़े। वो एंजॉय करते हैं कि ठीक है हमने नीचे लगाना है इस बार। अब इमरान खान मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उसको, उस बंदे को, लेकिन जब वो भी तो ताकत में आया था, ठीक है, उन दिनों का आप सोचें तो नून वालों के साथ क्या हुआ था, PMLN के साथ। ठीक है, अब सारा वो आप लोगों ने मजाक उड़ाया, अवाम ने, इमरान खान ने भी मजाक उड़ाया कि जी मुझे क्यों निकाला, ये वाली चीज़ें करके। लेकिन वो केस स्टडी अगर आप लोग करें ना तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं थे हुए, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। और उस टाइम पे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ खुश थी कि ठीक है कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो अब सज़ा इसको जो है ना निकलने नहीं देना, इसको जेल में रखना है, इसको मुल्क में नहीं आने देना। उसके बाद फिर तो उस टाइम इन्जॉयमेंट जो थी वो सही नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी इन्जॉयमेंट उस टाइम कि जी बस सही है, इसको अवाम भी पसंद नहीं करती। अवाम बेशक पसंद ना करे, अवाम बेशक पसंद ना करे, कानून तकाजे पूरे होना ज़रूरी थे उस टाइम पे। उससे पीछे आप भुट्टो केस में चले जाएं, भुट्टो केस में कौन से कानूनी तकाजे पूरे हुए थे? वो तो मतलब कि मैं कहता हूँ कि वो तो एज अ प्रेसिडेंट आप कोर्ट ऑफ लॉ में दे ही नहीं सकते क्योंकि उसको तो जुडिशरी भी नहीं मानती। सबको पता है कि कानूनी तकाजे उसमें पूरे नहीं हुए थे। तो उसको जो भुट्टो के राइवल्स थे, PP के जो राइवल्स थे, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये जो छोटी सोच लेके एंजॉय करते रहे हैं ना अपने अपने टाइम पे, तो अभी जो भी हो रहा है ना ये पॉलिटिशियंस इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। आपस में जो भी है इनका पावर गेम चलता रहता है। अवाम तो जलील हो गई है ना, अवाम तो पॉलिटिशियंस की वजह से जलील हुई है। कभी भी आप देखें उस आदमी को या उस इदारे को कभी भी ब्लेम ना करें, ठीक है, जो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है। गलत होगा बेशक होगा, जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं जब वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो उसी तबके में से एक साइड से उठ के एंजॉय करते हैं, हाँ हाँ ठीक है इसको डालो अंदर। कल को जब अपने पे आएगी तो फिर वो चीखे मारेंगे और दूसरे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है इसको डालो अंदर। ये सब कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ है। ये लोग नाअहल हैं, ये लोग इसी तरह। इमरान खान ने क्या मतलब कि कानूनी तकाजे उसने कौन से पूरे किए, मतलब कि इवन के लॉयर्स को, वो एक झगड़ा हुआ लॉयर्स का तो इन्होंने क्या किया कि नंगे पैर चलवाया वकीलों को हथकड़ियाँ डाल के, ठीक है, पैरों में बेड़ियाँ डाल के, तो नंगे पाँव इन्होंने वाक कराई, पेश कराया एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। अब चलो आप लोग कह दो कि वकील गलत है, मैं भी कह देता हूँ कि ठीक है उस इशू में गलत है, ठीक है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन कानून में ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किस प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि नंगे पैर आपने जो है पेश करना है अदालत में? इमरान खान के टाइम पे हुआ ना, ठीक है, इमरान खान के टाइम पे जो है ये जर्नलिस्ट भी उठाए गए, ठीक है। तो ये हर दौर में होता रहेगा। अच्छा है, इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें तो होती रही ना। इमरान खान ने भी इंजॉय तो किया था ना जब नवाज शरीफ लोग जो है उन पर बुरा टाइम चल रहा था। अब करप्ट है या नहीं है, जिस केस में उसको सज़ा हुई थी उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं थे हुए।
अब कुछ लोग कहेंगे कानूनी तकाजे बेशक पूरे नहीं हुए थे लेकिन वो हैं, करप्ट हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मिसाल हर बंदे को समझ में नहीं आएगी, ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगी ये मिसाल मेरी, ठीक है, जो विजडम रखते हैं उनको समझ में आएगी। अदरवाइज आधे लोग कहेंगे नहीं तू तो नून के सपोर्टर है, ये वो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, हज़रत अली का आप लोगों ने एक केस सुना होगा, मीडिया पे हर टाइम बताते रहते हैं, एक यहूदी केस जीत गया था, ठीक है। अब हम लोग कभी ये नहीं मान सकते कि यहूदी सच्चा था, ठीक है, तो बस तकफार कभी भी ये बात नहीं मान सकते। हमें पता है हज़रत अली सच बोल रहे थे, काजी को भी पता था हज़रत अली सच बोल रहे हैं, ठीक है, और यहूदी झूठा था। लेकिन यहूदी केस क्यों जीता, ठीक है, और उस चीज़ का इशू क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर कानूनी तकाजे पूरे ना होने की वजह से ना होने के बावजूद अगर उसको मतलब यहूदी को केस हरा दिया जाता तो जो अदल है उसकी वैल्यू ना रहती। समझ रहे हैं बात आप? कि फिर कोर्ट में कोई भी बंदा आता वो कहता नहीं हमें तो पता है कि हम सच बोल रहे हैं, तो ये काजी ने गलत फैसला किया है। काजी की इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए, कोर्ट की इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए, रुतबा उसका बरकरार रखने के लिए कानून तकाजे पूरे ना हों तो तस्लीम करना ही पड़ता है, बेशक सच हो या झूठ हो, अदरवाइज़ तो निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। इसीलिए वो यहूदी झूठा भी था ना तो उसको रिलीफ मिल गया था कोर्ट से, क्योंकि कानून तकाजे नहीं थे पूरे, ठीक है। इसी तरह कानूनी तकाजे अगर नवाज शरीफ की दफ़ा पूरे नहीं थे तो उसको नहीं ना हटाना था हुकूमत में से, मतलब उसको अकामे पे वो नहीं ना देनी चाहिए थी सज़ा, केस तो किसी और चीज़ का था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखें, ये कुरान का फ़ैसला है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इस बात को हमेशा अपने साथ आप याद करके रखें कि हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, किसी और को ब्लेम करना छोड़ दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में हवा भी डलवाता हूँ ना पंचर वाले से, तो यकीन जाने वो जो नोज़ल के ऊपर रबड़ नहीं होता घुमाने वाला, वो जब भी डलवाता हूँ वो रबड़ गायब कर लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं। वो कितने का बेचेंगे? 5 रुपये का, 10 रुपये का, ठीक है। मतलब कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, अभी पीछे वाले टायर्स पे नज़र पड़ती है साइड मिरर से, लेकिन आगे वाले टायर्स पे नहीं पड़ती। तो मेरे पीछे वाले टायर्स की दोनों रबर हैं नोज़ल के, आगे नहीं है। अब नोज़ल की बात नहीं है यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता नोज़ल से, लेकिन बात ये है कि अपने अंदर जितनी करप्शन वो बंदा कर सकता है ना पंचर वाला, वो फुल अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है। इसी तरह पंचर वाले से लेके, रेडी वाले से लेके, दुकानदार से लेके, सारे करप्ट हैं हम लोग, ठीक है। मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। जिसको जितना दायरा मिलता है उस अपने दायरे में वो पूरा करप्ट आदमी है, लेकिन उसको लीडर ईमानदार चाहिए। तो कुरान में जो आयत है उसके अगेंस्ट हम लोग जा सकते हैं? हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। अब 3 सतून है ना, एग्जेक्टिव है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा है लेजिस्लेचर जो कानून साजी करता है, तीसरा है जुडिशरी। ये पॉलिटिशियन आपस में इतना गन मचाते हैं, जो पावर में आता है उसको पावर हजम नहीं होती, दूसरे को जलील करने के लिए इतना गन मचाता है कि जब सारा गन मच जाता है, हाथ से बात निकल जाती है, फिर चले जाते हैं ये जी सुप्रीम कोर्ट, और फिर सारी अवाम कहती है ओ हो ये जज ने गलत कर दिया, ये जज ने वो कर दिया। अभी सारे सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दे रहे हैं, उनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि बल्ले का निशान जो है इलेक्शन कमीशन ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट इतना कहा है कि हम उसकी मुदाखलत नहीं कर सकते। सारे लोग कह रहे हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने लिया है, वो ऑटोनमस बॉडी है। 4 हरफ पढ़ लें आप लोग, नहीं तो किसी समझदार आदमी के साथ बैठा करें, ठीक है। ये सारे एक जैसे ही हैं पॉलिटिशियंस। हमारा मुल्क तबाह पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ है, इसमें किसी और इदारे का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, और ये चलता रहेगा। अभी आप देख लेना, जो भी पावर में आएगा दूसरी जो राइवल्स होंगे वो जलील ही होंगे उस पूरे टेन्योर में, और टेन्योर पूरा होने दें जी। मैं कहता हूँ कि जो मर्ज़ी पावर में आए, मेरी बस यही दुआ है अल्लाह से कि जो मर्ज़ी पावर में आए यार 5 साल पूरे करे। पूरे मुल्क के सामने ड्रामा बना देते हैं जब असम्बलियाँ तहलील करते हैं, मतलब कि यार नुमाइंदे, मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं, बंदा 5 साल भी नहीं चलता। मैं कहता हूँ जरदारी आए, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ आए, मैं कहता हूँ इमरान खान, जो मर्ज़ी आए, लेकिन 5 साल पूरे करे। और जो अपोजिशन में आए या जो पावर में बिल्कुल भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, वो 5 साल गुजारा करे, पीछे ना पड़ जाए। 5 साल चलने दें, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जब उनको पता ही नहीं है कि घूमने साल भी चलना है कि नहीं चलना। तो पॉलिटिशियंस जो हैं इनको चाहिए कि 5 साल, जो अपोजिशन में बैठे हैं वो थोड़ा दिल बड़ा करें, जो भी बैठेंगे अपोजिशन में दिल बड़ा करें, जो मर्जी पावर में आता है यार 5 साल तो पूरे करें ना, और मेहरबानी करें इस मुल्क को जो है बख्श दें। अभी भी मतलब क्या निकालेंगे इस मुल्क में से अब यार, इसमें से कुछ नहीं निकलता, अब इसको थोड़ा बेटर होने दो। और
गलत तरफ अपने इमोशंस ड्राइव ना करें। जो लोग इख्तलाफ करते हैं मेरे ओपिनियन से, उनसे माजरत, ठीक है। जो लोग, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेसी का हुस्न है, ठीक है। तो गुजारा करें। अल्लाह हाफिज़।